हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस कुर्ती के साथ आप लोगों को कुछ नया बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरी पुरानी कुर्ती है। इसमें सीक्वेंस का वर्क कर रखा है। ये डल मतलब इसका कलर ही ऐसा है। तो आज मैं इसका एप्रन बनाऊँगी। एप्रन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जैसे हम लोग जो लेडीज़ें होते हैं वो किचन में काम करती हैं या सिंक में बर्तन धोती हैं, तो उससे वो जो कपड़े होते हैं जो हम लोग पहनते हैं डेली यूज़ वाले या नए भी, तो मतलब वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें दाग धब्बे से लग जाते हैं। तो मैं एप्रन कभी भी नहीं खरीदती हूँ, बस मैं पुरानी कुर्ती की ही एप्रन बना लेती हूँ। तो बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये रही मेरी कुर्ती। देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ मैंने सोचा बहुत पहनते पहनते इसे बोर हो गई हूँ। तो इसे मैंने सोचा चलिए इसका एप्रन ही बनाती हूँ, तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने पहले मतलब जो कुर्ती थी उसे उल्टा कर लिया है। और इसे क्योंकि उल्टा करके ही इसे काटेंगे। ये इसका मुझे फ्रंट से ज़्यादा बैक अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी बैक में सिलाई हुई रखी थी। तो यहाँ मैंने 20 से 3 इंच उधर से मतलब साइड दोनों साइड से 3-3 इंच ले लिया है। और बीच में मतलब जो मैं पता नहीं अच्छे से समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ बस मैंने साइड साइड से 3-3 इंच छोड़ के निशान लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे निशान लगा रही हूँ। बस इस तरह ही निशान लगाना है। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें तीम झाम नहीं करना है। बस ये मैंने यहाँ से यहाँ ये निशान लगा दिया, तो यहाँ से 3 इंच यहाँ से और दोनों साइड से मैंने 3-3 इंच छोड़ दिया हम। और ये निशान के ऊपर ही हम फिर कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं निशान जहाँ लगा था वहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें होता है कि लाओ मतलब रीयूज़ हो जाए, क्यों इसे फेंकी जाए। लेने को तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन मिल ही जाता है और मार्केट में भी मिल ही जाता है, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती लगता अपने हाथ से बनी हुई हों, मतलब जो अगर घर से ही मतलब हो रहा है काम घर पे फ्री में, तो जिसमें ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल सी कुर्ती है, बस उसे मुझे कट करना है। और यहाँ पर मैंने पट्टी जो गले पे लगेगी और जो बांधने के लिए होगी वो मैं काटने का उसकी पट्टी काट रही हूँ। इसी से हम जो बांधने के लिए जो होते हैं ना बनते हैं रिबन, तो वही मैं काट रही हूँ यहाँ पर। और इसे मैं पतले मतलब पतले पतले 2-2 इंच की इसकी चौड़ाई लेके मैं काट रही हूँ। और ये सबको मैं आपस में जोड़ दूँगी फिर, और एक लंबी सी पट्टी बना लूँगी जो गले के लिए और कमर में बांधने के लिए होती है। तो बाद में मैं उसे अपने साइज के हिसाब से देख लूँगी कैसे क्या करना है। अभी बस फ़िलहाल मैं काट के ही रख रही हूँ और इसे फिर जॉइन करते हैं आपस में सब कुछ। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कपड़ा लिया है क्योंकि मुझे पॉकेट भी बनानी है, क्योंकि कभी काम करते करते कुछ जैसे मोबाइल है या कुछ भी है, जैसे मतलब कुछ भी चीज़ें जैसे पॉकेट में रखने के काम आ जाती है। जल्दबाजी में नहीं कुछ मतलब लाइटर है या कुछ भी है, मतलब मैं तो फ़ोन भी रख लेती हूँ क्योंकि बार बार रूम में जाना पड़ता है, जैसे कॉल आती है तो मैं पॉकेट में ही डाल लेती हूँ। तो ये पॉकेट के लिए मैंने यहाँ एक कपड़ा कट कर लिया है बड़ा सा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब पट्टियों को मैं जॉइंट कर कर लिए हूँ, शायद मैं जॉइंट कर लिया है। और इसे अब लंबी पट्टी बना लेंगे ताकि जो गले के लिए और कमर के लिए हो वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम। और बाद में अभी तो मैं जॉइंट करके ही सब लगा रही हूँ एक साथ। तो मुझे लगता है कि क्या मतलब जो कुर्ती रखी हुई थी बहुत दिनों से, एक पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मेरी फट गई है पुरानी वाली। तो मैंने सोचा अब क्यों नया बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें फेंकने से अच्छा उसका रीयूज़ कर लिया जाए। रीयूज़ करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो है ख़रीदने को तो मैं भी ख़रीद सकती हूँ, बट पुरानी चीज़ों को लगता है क्या फेंके। कुछ मैं पहले आइडिया ही लगा लेती हूँ कि इसका क्या बना सकती हूँ मैं। अगर नहीं कुछ बनता है तो फिर मैं देखती हूँ इधर उधर किसी को दे देती हूँ गरीबों को, लेकिन बट पहले मैं उसे रीयूज़ करने की ही कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी घर पर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। कोई इसमें कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग निशान लगाएंगे बस और काट दीजिए, मतलब जैसे मैंने निशान लगाना बताया है साइड साइड से छोड़ के बस वैसे निशान लगा के आप लोग कट कर दीजिए और पट्टी जॉइन करनी है बस। इसमें ज़्यादा कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर मैं देखो ये पट्टी बना रही हूँ और बस पट्टी बना लेते हैं, फिर मैं अप्रैन बना। तो यहाँ पर जो साइड खुली होती है, जो जहाँ पर चौक बनी होती है, तो वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते लगाते अब हम लोग ये जो ऊपर की साइड है, जो गले की तरफ है, वहाँ पर मैं सिलाई करते हुए आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने अंदर की ओर पट्टी रख के, यानी जो सीधी पार्ट में है वहाँ मैंने पट्टी रख के वहाँ सिलाई लगा दी है। डबल सिलाई लगाई है वहाँ पर, क्योंकि पट्टी अच्छे से जॉइंट हो जाए, टूटे ना। और एक मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा गैप दे के बीच में दोनों में ही मैं दोनों पट्टी मैंने ज्वाइन कर दी है। पता नहीं मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ कि नहीं। कोशिश तो कर रही हूँ पूरा अच्छा समझाने की। और बस ये मेरे गले की साइड सिलाई पूरी हो गई है। अब मैं जो साइड में जो होता है, जो हाँ जो दूसरा मतलब जो कमर की ओर है, सब मैं उधर सिलाई लगाते हुए कमर की ओर पूरा नीचे तक ले जाऊंगी, चौक तक, जहाँ प्लेटें मतलब जहाँ साइड खुली होती कुर्ती की। और साइड में भी हमें पट्टी रख के लगानी है। देखिए मैं लगा रही हूँ, मैं अंदर से पट्टी मैंने डाली है और उसे मैं जॉइंट कर रही हूँ। जो कॉर्नर होते हैं जहाँ चौक खुली होती है, जहाँ पर चौक होती है, वहीं पे ही हमें एक कमर के लिए पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ दोनों साइड कमर की पट्टी लगा दी है और ऊपर गले की तरफ भी मैंने पट्टी लगा दी है। और यहाँ डबल मैंने सिलाई इसमें मारी है, क्योंकि मतलब अच्छे से मजबूती आ जाए, टूटे नहीं बाद बार बार। तो ये बस मैं पट्टी ज्वाइंट कर दी है। पट्टी ज्वाइंट करते हुए मैं नीचे की ओर आ रही हूँ, जहाँ पर मतलब ये साइड मतलब जो कुर्ती खुली होती है उस साइड मैं पूरी सिलाई लगा दूँगी नीचे तक। और फिर जो दामन होता है वहाँ से उसे हम पलट के सीधा कर लेंगे कुर्ती को। तो तो यहाँ पर मैंने सीधा कर दिया और आप देख सकते हैं कि पट्टी देखिए गले की तरफ दिख रही होगी और कमर की तरफ भी दिख रही होगी। और ये जो दामन है जहाँ से हम लोगों मतलब सिलाई रह गई है, तो वहाँ पर हम दामन में भी सिलाई लगा के इसे पूरी तरह बंद कर देंगे। और ये जो सिलाई मैंने ये गले की तरफ और जो है, तो उसकी फिनिशिंग के लिए ऊपर से भी एक सिलाई चला देंगे, ताकि जो अंदर की सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए और डोरी में भी मजबूती आ जाए। तो बस मैं इसी के ऊपर सिलाई चला रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फिनिशिंग के लिए ऊपर एक सिलाई चला रही हूँ। और सिलाई चलाने के बाद अब आती है पॉकेट की बारी। तो पॉकेट के लिए मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है। हमारे यहाँ सिटी मॉल से सामान आता ही रहता है, तो बस वो सिटी मॉल की ही पॉलीथीन मैंने ले ली है। आप लोग को जो कोई भी पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन इसलिए मैं लगा देती हूँ पॉकेट में, ताकि जो कपड़ा जैसे हम लोग जो हम लोग पहनते हैं, जो मतलब बर्तन धुलते समय, तो पानी जो होता है वो अंदर कपड़ों में भी जाता है। और मतलब कपड़े अगर सिर्फ मैं कपड़ा ही लगा देती हूँ, तो वो पानी जो धुलते धुलते जो पहने हुए कपड़े हैं उनमें भी चला जाता है, और कपड़े तो दाग लग ही जाते हैं उसमें। तो पॉलीथीन लगा देती हूँ पॉकेट में, कि ताकि वो जो पानी भी मतलब अंदर भी ना जा पाए, और जो अप्रैन है वो भी मेरा सेफ रहे। मतलब वो भी क्या होता है ना कि मतलब बर्तन धोते धोते अप्रैल में पानी रह जाता है, तो अप्रैल भी सड़ने लगता है धीरे धीरे और ख़राब हो जाता है बहुत जल्द। तो यहाँ पॉकेट में मैं पान लगा देती हूँ पॉलीथीन, तो पानी अंदर जाता ही नहीं है, जाने का कोई सवाल ही नहीं है। और मेरा अप्रैल भी ठीक बना रहते हैं, और खुद खुद रहता है सॉरी, और खुद का कपड़ा भी सेफ होता रहता है। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन और जो पॉकेट का कपड़ा था वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। और अब मैं इसे अप्रैल में लगाऊंगी। तो ये मैंने ज्वाइन मतलब देख लिया है कहाँ फिक्स करना है, और निशान लगा लिया था मैंने। बस उसे चारों तरफ से आप लॉक कर देंगे, हाँ लॉक कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है अप्रैन बनाना। आप लोग ज़रूरी नहीं इसके लिए सिलाई आती हो आप लोगों को तभी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया है वैसे आप निशान लगाइए और बस सिलाई चलानी है। जैसे निशान लगाया वैसे आप लोग लगा दीजिए, साइड साइड में डोरी लगाते हुए आपको सिलाई चलानी है। बस कोई ज़्यादा इसमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये बिना सिलाई वालों को मतलब कर सकते, बिना सिलाई वाले भी, और कोई कठिन नहीं है। लगता है कि बस ये लगता है कि कोई चीज़ रीयूज़ हो रही है तो उसको कर लिया जाए। नहीं आने को तो उस खरीदने को तो बहुत सब कुछ सभी लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, बट रीयूज़ करने का जो आइडिया होता है, जो खुद से बनी चीज़ें होती हैं उनकी बात ही अलग होती है, वो अलग ही खुशी देती हैं। तो यहाँ पर मैं पॉकेट ज्वाइन कर रही हूँ। पॉकेट ज्वाइन करने से बहुत मुझे मतलब आसानी हो जाती है कुछ चीज़ें
बार बार जैसे मैं रख के भूल जाती तो अपने पॉकेट में डाल लेती हूँ। फ़ोन भी आता रहता है तो मैं अपना फ़ोन डाल के काम करती रहती हूँ। बार बार कॉल लेने के लिए मुझे कमरे में जाना पड़ता है या कहीं, तो मैं अपना फ़ोन डाल के काम से रख लेती हूँ। जैसे कुछ लाइटर वाइटर हुआ या कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो रख के बाद में याद नहीं आती हैं, तो पॉकेट में डाल लीजिए और काम आसान हो जाएगा आपका। और बस यहाँ पर हो गया है, मेरी सारी मतलब सिलाई हो गई। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। क्या एप्रन को घर का कुर्ती सबके पास नॉर्मल रखी रहती है, थोड़ी बहुत तो मतलब यूज़ कर सकते हैं आप उसका। तो ये देखिए पहनने के बाद कैसा लग रहा है। ये घर में सभी को बहुत पसंद आया था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। बस इस बार की पॉकेट मुझे कुछ छोटी लग रही थी पिछली बार जो मैंने बनाया था अप्रैन उसमें, क्योंकि मुझे अप्रैन मेरा बहुत यूज़ होता है इसलिए वो सड़ गया, वो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इसलिए मुझे नया बनाना पड़ा। लेकिन पॉकेट ठीक लगी, मुझे सही लग रही है। और कुर्ती और जो मैंने पहना हुआ है ड्रेस और ये सेम सेम कलर मिक्स हो रहा है, तो आप लोग मतलब दिख रहा है अलग सा, तुम कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हाँ सभी को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा ये एप्रन। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आइडिया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।